नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ बारीक कसरतों के बारे में जानेंगे। बारीक यानी कि सूक्ष्म, यानी कि छोटी-छोटी, वो बारीक या छोटी-छोटी कसरतें जो कि बुज़ुर्ग लोगों को रोज़ 15 से 20 मिनट सुबह-सुबह उठने के बाद करनी चाहिए, ताकि पूरा शरीर जो कि एक मशीन है हरकत में आ जाए। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है यानी कि बारीक कसरतें हैं, ये उन विद्यार्थियों को भी करनी चाहिए जो कि पढ़ने में इतने लग जाते हैं कि वो शरीर के लिए कुछ खेल कूद, डांस या कोई तरह की कसरत नहीं करते होते। उनको भी ये बारीक कसरतें रोज़ाना सुबह 15-20 मिनट करनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को डॉक्टर्स के द्वारा इन कसरतों की सलाह दी जाए, उनको भी ये कसरत करनी चाहिए। आसानी से समझने के लिए मैं इन कसरतों को शरीर के 10 भागों के अनुसार बताऊंगा, जैसे कि गर्दन, कंधे, कोहनी, कलाई, अंगुलियां, कुल्हा, घुटना, टखना, पंजा और कमर। सबसे पहले गर्दन के लिए जो बारीक कसरतें हैं वो इस तरह से है। गर्दन को आगे की तरफ झुकाएं, पीछे की तरफ झुकाएं, आराम से। दूसरी कसरत गर्दन के लिए, गर्दन को एक बार बाईं ओर मोड़ना है, एक बार दाईं ओर मोड़ना है, धीरे धीरे, आराम से, इस तरह से। झटका ना लगाएं, आराम से। गर्दन की तीसरी कसरत में गर्दन को एक बार बाईं तरफ घुमाना है, रोटेट करना है, फिर दाईं तरफ रोटेट करना है, इस तरह से। ध्यान रहे इन कसरतों को करते टाइम बुजुर्गों को इस तरह से नहीं करनी चाहिए कि कोई जोर का झटका गर्दन में लग जाए, जैसे कि बच्चे करते हैं कसरतों को, उस तरह से बुजुर्गों को नहीं करनी चाहिए। आराम से इन कसरतों को करना है। यही कसरतें मैं आपको साइड में बैठ के करके दिखाता हूँ। पहली कसरत में गर्दन को आगे मोड़ना है, पीछे, आगे, पीछे। दूसरी कसरत में गर्दन को एक तरफ झुकाना है, ऐसे 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 ऐसे। तीसरी कसरत में गर्दन को एक तरफ घुमाना है, ऐसे ऐसे, बाएं दाएं। गर्दन के बाद में कंधों के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम या छोटी छोटी कसरतें हैं वो इस तरह से है। पहली कसरत के अंदर दोनों हाथों को सामने ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ, इस तरह से बार बार ऊपर की तरफ ले जाना है, पूरा जितना हो सके, फिर नीचे की तरफ। दूसरी कसरत में हाथों को साइड में ऊपर की तरफ लेके जाना है, फिर नीचे की तरफ, इस तरह से बार बार। तीसरी कसरत में इस तरह से पीछे आगे। चौथी कसरत में हाथों को इस तरह रख के कंधों को इस तरह से घुमाना है। अगर आप घुमा नहीं पा रहे हैं तो सीधा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से कंधों को उचका के भी ये कसरत कर सकते हैं। ये चारों कसरत कंधे के लिए। इसके बाद कोहनियों के लिए सिंपल, इस तरह से कोहनियों को मोड़े, सीधा करें, मोड़े, सीधा करें, मोड़े, सीधा करें। उसके बाद कलाई के लिए कलाइयों को इस तरह से नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, और उसके बाद कलाइयों को इस तरह से घुमाएं, ऐसे। कलाइयों के बाद अंगुलियों और अंगूठों के लिए मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें, जोर से मुट्ठी बनाएं, सीधा करें। अंगूठे को अंगुलियों के नीचे इस तरह दबा के भी, और अंगूठों को अंगुलियों के ऊपर रखते हुए भी।
इसके बाद कमर के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम है वो 5 तरह के हैं। कमर के लिए सबसे पहली जो बारीक कसरत है उसके अंदर सीधे लेट करके एक घुटने को इस तरह मोड़ना है और दोनों हाथों से पकड़ करके इसे अपने पेट की तरफ खींचना है और अपने सिर और गर्दन को ऊपर उठाते हुए यह कोशिश करनी है कि नाक को घुटने के टच किया जाए, इस तरह से। इसी तरह यही कसरत दूसरे घुटने के साथ करनी है। यह कमर की पहली कसरत है। अगर आप किसी कारणवश घुटने को पूरा मोड़ नहीं पाते हैं इस तरह से, अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप यहाँ से पकड़ने के बजाय पैर को यहाँ से पकड़ सकते हैं और घुटने को कम मोड़ते हुए यह कसरत इस तरह से कर सकते हैं। कमर के लिए जो दूसरी बारीक कसरत है उसके अंदर घुटनों को मोड़ करके इस तरह से और हाथों को पास में रख करके और कमर को ऊंचा उठाना है, इस तरह से। इस तरह से यह कसरत करनी है। कमर की तीसरी बारीक कसरत में दोनों पैरों को एक तरफ इस तरह से और फिर दूसरी तरफ इस तरह से यह कमर की तीसरी कसरत है। कमर की चौथी बारीक कसरत में उल्टा लेटना है और फिर उल्टा लेट करके दोनों हाथों के बल पर इस तरह से खड़े होने की कोशिश करना है। अगली कसरत के अंदर इस तरह से एक पैर को ऊपर उठाना है, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाना है। एक पैर को ऊपर उठाना है, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाना है। कूल्हे के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम है वो लेट करके इस तरह से पैर को सीधा ऊपर उठाना है, ऐसे 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 ऐसे। उसके बाद दूसरी जो बारीक कसरत है उसके लिए आप पहले बैठ जाएं। बैठने के बाद आप, अगर आपसे हो सकता हो तो इस तरह से पलाथी मार के बैठें। इस अवस्था में कूल्हों का बारीक व्यायाम अपने आप हो जाता है। तथा कूल्हों के लिए तीसरी जो बारीक कसरत है उसमें आप पैरों को इस तरह मिला के हाथ से पकड़ लें और जितना हो सके इन पैरों को ऊपर उठाएं, नीचे करें, ऊपर उठाएं, नीचे करें। साधारण भाषा में हम इसको बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी कहते हैं, जैसे कि तितली अपने पंख फड़फड़ा रही हो। कूल्हे के लिए ये तीनों कसरत पर्याप्त है। घुटने के लिए जो बारीक कसरत है उसके लिए आप किसी कुर्सी पे इस तरह से पैर लटका के बैठ जाएं या पलंग पे पैर लटका के बैठ जाएं और उसके बाद इस तरह से पैरों को पूरा सीधा ऊपर की तरफ उठाएं। बार बार इस तरह से करें। घुटने के बाद टखनों के लिए जो कसरत है वो इस तरह से है। टखनों को एक बार नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, अपनी तरफ, नीचे की तरफ, अपनी की तरफ, बार बार इस तरह से टखनों को चलाएं। टखनों के लिए जो दूसरी कसरत है उसके अंदर टखनों को इस तरह से घुमाना है, ऐसे 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 घुमाएं। इसके बाद पैरों की अंगुलियों और अंगूठों को उनके लिए इस तरह से मोड़े सीधा करें, मोड़े सीधा करें, मोड़े सीधा करें, मोड़े सीधा करें, मोड़े सीधा करें। टखनों और पैरों की अंगुलियों की जो
सूक्ष्म कसरतें हैं या बारीक कसरतें हैं उनको मैं अब इस तरफ से करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। टखनों के लिए पहले टखनों को अपनी तरफ खींचना है, फिर नीचे की तरफ इस तरह से, इस तरह से। टखनों के लिए जो दूसरी कसरत है उसके अंदर टखनों को इस तरह से घुमाना है, ऐसे चारों तरफ, ऐसे। पैरों की अंगुलियों के लिए अंगुलियों को इस तरह से नीचे की तरफ मोड़ें, सीधा करें, नीचे की तरफ मोड़ें, सीधा करें, नीचे की तरफ मोड़ें, सीधा करें। ये जो बारीक कसरत है ये सुबह सुबह 15 से 20 मिनट बुज़ुर्ग लोगों को या ऐसे बच्चों को जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और उन्हें समय नहीं मिल रहा है दूसरी कसरत, खेल कूद या नृत्य के लिए, तो उनको भी ये 15 से 20 मिनट रोज़ सुबह खाली पेट करनी चाहिए और उसके बाद ही अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। आशा करता हूँ इस तरह के सूक्ष्म व्यायाम से आपको शारीरिक लाभ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।